आज 20 साल से नीतीश कुमार ये कर रहा है। काहे शिक्षा का स्तर जो है बिहार सबसे पीछे काहे है हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, भ्रष्टाचार, उसके बाद पलायन, ये बेरोजगारी, किसान की समस्या, ये मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा है। जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं उस माध्यम से सीमांचल जीत पाएंगे क्या? हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है प्रशांत किशोर जो है कामयाबी लाएंगे और सबका दिशा और दशा बदलेंगे। विकास का नाम से वोट होगा, ठीक है, कोई जाति पाति का नाम से वोट नहीं होगा। विकास के नाम पर जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे कि किशनगंज जिला में कोई कारखाना है नहीं है, यहाँ का आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए, और वहाँ जाके वहाँ का पुलिस प्रशासन उन लोगों को मर रहा है। बिहार में बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री का कमी है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो वही है, क्योंकि ये बताइए कलकत्ता में रह करके पढ़ाई की है, कौन कौन सा समस्या बिहारी होने के नाते आपको फेस करना पड़ा? बिहारियों ने ये बहुत समस्या बनाई कि यहाँ से कोर्स ज्यादा लगता है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होता, यहाँ पे कॉलेज होता, यहाँ प्लेसमेंट होता, सब चीज तो सब यहीं से पढ़ता। क्या मुद्दा होगा कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, मैं सबसे ज्यादा मुद्दा करूंगा कि यंगस्टर के लिए जो रोजगार होना चाहिए, कि जो बच्चों के लिए बात करे, जो नौकरी के लिए बात करे, क्योंकि आने वाला जनरेशन में जो हो गया, लेकिन आने वाला यूथ एक एम्प्लॉयमेंट मांगता है, एक ग्रोथ मांगता है, और अपना एक जो स्टेट होता है हर जगह किशनगंज का सीमांचल का नाम गूंजे कि भाई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है यहाँ है, ये नाम से होना चाहिए पूरा ये सब जगह। इन सब मुद्दों को लेकर देखिए, अभी ये जो भी प्रशांत किशोर आए हैं वो एक अच्छा पॉइंट लेके आए हैं बिहार का मॉडल में। हाँ, अच्छा पॉइंट लेके आ रहे हैं। जो भी ये प्रिंसिपल लेके चलते हैं अपने लिए अच्छा लेके चलते हैं, तो हम लोगों को इस पे मतलब एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए कि क्या, क्योंकि सब पे ट्रस्ट कर लिए अब तक, अब इस पे एक बार भरोसा करके देखना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है मेरे हिसाब से कि अब आदमी को एक चांस देना चाहिए इसको। ये बताइए सीमांचल को, बिहार का वो इलाका जिसे सीमांचल के नाम से जाना जाता है, जिस सीमांचल के क्षेत्रों में एक जिला है जिसका नाम है किशनगंज। जब भी बात बिहार के जिलों की आती है, सीमांचल क्षेत्र का आता है, तो एक चर्चा खूब होती है कि सीमांचल क्षेत्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है। एक बार दिखाइए कैमरा उठा करके उस पिछड़े हुए इलाके में जब प्रशांत किशोर की जनसभा हो रही है तो लोगों का संख्या कैसे जुट रहा है, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बिहार किस ओर इशारा कर रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि जिस सीमांचल को लेकर के यहाँ कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग प्रशांत किशोर को सुनने आ रहे हैं, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, और प्रशांत किशोर जो मंच से भाषण दे रहे हैं वो लोगों तक कितना पहुंच रहा है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर का बात इन लोगों को कितना समझ आ रहा है। क्या नाम है? किस लिए आए हैं आप? प्रशांत जी को सुनने आए हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? उनका विचार बहुत अच्छा है। कौन सा विचार अच्छा लगता है? शिक्षा दुनिया का सबसे अच्छा चीज है, शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा बात कर रहे हैं जी। बिहार के बाकी नेता भी तो शिक्षा का बात कर रहे हैं जी। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लालू यादव के वो लोग अगर करता तो बिहार हिंदुस्तान में सबसे पीछे रहता, क्या रहता? नहीं रहता। आज प्रशांत किशोर कह रहा है, इसीलिए शिक्षा पर वो लोग डिस्कस कर रहा है। प्रशांत किशोर कर रहे हैं इसलिए बाकी लोग जी, नहीं तो आज 20 साल से नीतीश कुमार ये कर रहा है। काहे शिक्षा का स्तर जो है बिहार सबसे पीछे काहे है हिंदुस्तान में। नीतीश कुमार तो खूब बीपीएससी के थ्रू टीचर्स का भर्ती करा रहे हैं। भर्ती कराता है वो अलग चीज है, लेकिन आज हिंदुस्तान में पीछे काहे है। हिंदुस्तान में आगे बढ़ाओ तब हम मानेंगे कि तुम शिक्षा का विकास किए। यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं के रहने वाले। जब हम आ रहे थे किशनगंज तो हम देखे सड़कें बहुत टूटी फूटी थी, बहुत कम ऐसा घर मिला जो छतदार था। तो यहाँ के लोग गरीब हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, बाकी कौन कौन सी सुविधाओं की दिक्कत है सीमांचल में? देखिए वो सब सारा चीज ठीक है, वो हर जगह पर गड़बड़ है, झेल लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, भ्रष्टाचार, उसके बाद पलायन, ये बेरोजगारी, किसान की समस्या, ये मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा क्या लग रहा है जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं उस माध्यम से सीमांचल जीत पाएंगे क्या? हम लोगों को उम्मीद है
कि इंशाल्लाह जो है प्रशांत किशोर जो है कामयाबियां लाएंगे और सबका दिशा और दशा बदलेंगे। सीमांचल के लोगों का बाकी लोगों पर भरोसा नहीं रहा क्या, बाकी नेताओं पर अब? है लेकिन धीरे धीरे घटते जा रहा है। सीमांचल को तो राजद का गढ़ कहा जाता है, हरदम राजद को जिता के भेजती है सीमांचल। वो भी बात ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जन स्वराज पर है। जन स्वराज पर ज्यादा भरोसा। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। प्रशांत किशोर से उम्मीद बढ़ रहा है यहाँ के लोगों का कि नहीं? जो उम्मीद कब बढ़ेगा जब इसका जो है पूरा ई होगा तब। अभी तो वो तो नया है, उसको तो अभी जानते नहीं है हम जो वो किस आधार पर काम करेगा नहीं करेगा। जैसे कि अब नीतीश कुमार रहा ना 15 साल, रोड नाला और जो कुछ भी बनाया है उसका हुकूमत में बनाना तो नहीं बना है, रोड नहीं बना है। हर जगह देखिए रोड बना है, नाला बना है, सब कुछ बना है ना। आज आपके साथ रोड बहुत खराब मिला है हमको, तो उस पे डिबेटेबल बात है। अच्छा, हो सकता है कि अच्छा हो या खराब हो। अब जो है वोट जो होगा किस आधार पर होगा, देखिए विकास का नाम से वोट होगा, ठीक है। कोई जाति पाति का नाम से वोट नहीं होगा, विकास के नाम पर जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे कि किशनगंज जिला में कोई कारखाना है नहीं है, यहाँ का आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए, और वहाँ जाके वहाँ का पुलिस प्रशासन उन लोगों को मर रहा है। ये गरीबी है तब ना जा रहे हैं बाहर, गरीबी नहीं रहा था तो नहीं जाता। वही 50 जगह किशनगंज जिला में रहा था, पूर्णिया में रहा था, अररिया में रहा था, कटिहार में रहा था, इस आदमी बाहर जाता नहीं जाता। आप बोले फैक्ट्री का बात किए, रोजगार का बात किए। हाँ। वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो यहाँ के लोगों को 12-15 हजार कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, खराब बात है? अगर जीतेगा उसका बहुमत होगा तब ना वो सब भरोसा है लागू कि करेगा। अगर उसका बहुमत नहीं होगा तो कैसे वो लागू करेगा? बोलिए, लागू कर पाएगा? इस बात का हमको जवाब दीजिए। ठीक है, हम मानते हैं प्रशांत कुमार अच्छा आदमी है, अभी तो उसको हम तो जानते नहीं है। उसके 5 साल भी विधायक भी बन के रहा थी, ऐसा बात नहीं है। ये विधायक बन के रहा, यहाँ का MP या कोई मुख्यमंत्री बन के रहा, तो उसको हम जान पाएंगे। अब तो नया है, अगर सब कोई अगर चाहेगा तो हम भी चाहेंगे, और क्या बोलेगा? आप भी देंगे? हाँ, सब जगह तो हम भी देंगे। ये एक आदमी का वोट से कोई आदमी जीतता नहीं है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट लेके जो सबके दिल में जो जीता हुआ रहेगा वही मन राज करेगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। कितना उम्र हो रहा है? और मेरा उम्र अभी 24 साल। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया अभी इंजीनियरिंग कलकत्ता से कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग कलकत्ता से कंप्लीट किया। हाँ। कलकत्ता से क्यों किया? बिहार में कॉलेज नहीं था? अच्छा। बिहार में बहुत सारा IT इंडस्ट्री का कमी है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो वही है। क्योंकि ये बताइए, कलकत्ता में रह करके पढ़ाई की है, कौन कौन सा समस्या बिहारी होने के नाते आपको फेस करना पड़ा? बिहारियों ने ये बहुत समस्या बनाई कि यहाँ से कोर्स ज्यादा लगता है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होता, यहाँ पे कॉलेज होता, यहाँ प्लेसमेंट होता, सब चीज तो सब यहीं से पढ़ता और सबको यहीं से प्लेसमेंट मिलता, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। और बंगाल बिहारी लोग ये फेस करते हैं, अरे तुम तो बिहारी हो यार, तुम्हारा इधर नहीं है, तुम साला यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तो तुम्हारे स्टेट में कोई काम नहीं होता, गाली सुनना पड़ता है पूरी तरीके से। चलिए, इस बार विधानसभा में पहली बार वोट देंगे आप? जी जी जी। क्या मुद्दा होगा कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, मैं सबसे ज्यादा मुद्दा करूंगा कि यंगस्टर के लिए जो रोजगार होना चाहिए, कि जो बच्चों के लिए बात करे, जो नौकरी के लिए बात करे, क्योंकि आने वाला जनरेशन में जो हो गया, लेकिन आने वाला यूथ एक एम्प्लॉयमेंट मांगता है, एक ग्रोथ मांगता है, और अपना एक जो स्टेट होता है हर जगह किशनगंज का, सीमांचल का नाम गूंजे कि भाई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है यहाँ है, ये नाम से होना चाहिए पूरा ये सब जगह। इन सब मुद्दों को लेकर के बिहार के सीमांचल के को, किशनगंज के युवा को किस नेता पर ज्यादा भरोसा, बिहार के किस नेता पर? देखिए, अभी ये जो भी प्रशांत किशोर आए हैं वो एक अच्छा पॉइंट लेके आए हैं बिहार का मॉडल में। हाँ, अच्छा पॉइंट लेके आ रहे हैं। जो भी ये प्रिंसिपल लेके चलते हैं, अपने लिए अच्छा लेके चलते हैं, तो हम लोगों को इस पे मतलब एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए कि क्या, क्योंकि सब पे ट्रस्ट कर लिए अब तक, अब इस पे एक बार भरोसा करके देखना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है मेरे हिसाब से कि अब आदमी को एक चांस देना चाहिए इसको। ये बताइए, सीमांचल को लेकर के कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज्यादा है सीमांचल वाले क्षेत्र में, खास करके मुसलमानों की संख्या। सीमांचल का कौन सा ऐसा समस्या है जो अभी तक नहीं उठाया गया है, जो अभी तक जिस पर बात नहीं हुई है आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मैं ग्राउंड लेवल पे आया हूँ। मैं स्टडी किया, मैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग किया हूँ। कुछ बताते हैं हम जब घूम रहे हैं बिहार में, सीमांचल वाले क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार की अपेक्षा सबसे कम सड़कें अच्छी हैं, सबसे कम छतदार घर हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग हमको देखने को जो मिले हैं सीमांचल क्षेत्र में मिले। यहाँ इसलिए है ना कि लिटरेसी रेट यहाँ कम है, लोगों को जागरूकता बहुत कम है। कुछ नेता जो बहुत होशियार है, वो आके किसी कोई मुद्दा डालते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, सब उसी पे चल जाते हैं। यही है, कोई आता है लॉलीपॉप दिखाता चले, यही है, यही इसका रियलिटी। क्योंकि मेरा फादर मुखिया रह चुका है यहाँ पे, मैं मुखिया जी का बेटा हूँ, कहने का मतलब है, तो मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। यहाँ वही है, आप कुछ सिस्टम में भड़काता है, बस आप सब आदमी मान लेता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिटरेसी रेट अब होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता, अनएम्प्लॉयमेंट तभी समझेगा लोग, क्योंकि उसके बेटे लोग समझा पाएगा। चलिए, एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा का बात खूब कर रहे हैं, तो भरोसा हो रहा है यहाँ के लोगों को? हाँ, अब तो धीरे धीरे भरोसा होना, डायरेक्ट भरोसा नहीं होगा। जानती है, कोई भी पार्टी आता है, नया पार्टी आने में कोई आदमी लोग को भरोसा लगता है, तो अभी देखे क्या होता है, समय बताएगी, समय बताएगी। लेकिन ठीक बात बोल रहे हैं, जी, मुद्दा सही लेके उतरे हैं। चलिए, तो ये थे किशनगंज के लोग जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुद्दा सही लेकर के घूम रहे हैं, और प्रशांत किशोर की इन बातों को लोगों को सुना जाना चाहिए। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।